हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। अच्छा, लॉ गेट प्रिपरेशन का जो सेशन चल रहा है हमारा, उसमें जो है वो हम सीपीसी कवर कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सीपीसी के कुछ ऑर्डर्स कवर किए थे और आज जो है वो हम सेक्शन पोर्शन से कुछ सेक्शंस को जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं सीपीसी का सिलेबस, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सीपीसी में जो है वो पहले प्रीएम्बल से लेके सेक्शन 12 तक कंटिन्यूसली सारे सेक्शंस जो है वो इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा सेक्शन 15 टू सेक्शन 20 एंड फाइनली सेक्शन 47, 75, 96, 104, 115 एंड 151 जो है वो इंक्लूडेड है। और ऑर्डर्स में ऑर्डर 1, उसके बाद 6 to 9, 39, 41 एंड 43 इंक्लूडेड हैं। और सीपीसी के 20 मार्क्स हैं और आज के इस लेक्चर में हम जो है वो सेक्शन 47 को डिस्कस करेंगे कि सेक्शन 47 बेसिकली कहता क्या है, और उसके अलावा सेक्शन 47 से पास्ट में कौन कौन से एमसीक्यूज़ आ चुके हैं और क्या क्या एमसीक्यूज़ इस पर्टिकुलर सेक्शन से जो है वो बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सेक्शन 47 डील करता है क्वेश्चंस टू बी डिटर्मिन्ड बाय द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, कि वो कोर्ट जो एग्जीक्यूट करवाएगा डिक्री को, उसको कौन कौन से क्वेश्चंस डिटर्मिन करने की अथॉरिटी या पावर है। ठीक है, तो सेक्शन 47 का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर एक सूट है बिटवीन टू पार्टीज़ और उस सूट में जो है वो डिक्री पास हो चुकी है, ठीक है, तो वो कोर्ट जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है, अगर उन पार्टीज़ के दरमियान अगर कोई भी क्वेश्चन बाद में अराइज होता है रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, डिस्चार्ज ऑफ डिक्री और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री, वो सारे क्वेश्चंस को जो है वो डिटर्मिन कौन करेगी, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगी। ठीक है, और वो जो है वो आप सेपरेट सूट उसके लिए नहीं ला सकते। जैसे सपोज़ कर लीजिए दो पार्टीज़ हैं ए और बी, ए ने सूट इंस्टीट्यूट किया बी के अगेंस्ट और बी के फेवर में एक फ़ैसला आ गया। अब बी क्या है, बी है डिक्री होल्डर और ए है जजमेंट डेटर। ठीक है, अब डिक्री होल्डर उसके बाद क्या करता है, एप्लीकेशन देता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक है, लेकिन अब उस एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है, बिटवीन बोथ ऑफ देम, या उसके डिस्चार्ज या सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, तो उसके लिए पार्टीज़ जो है वो सेपरेट सूट इंस्टीट्यूट नहीं करेंगी, लेकिन उसी कोर्ट के पास जो है वो एप्लीकेशन मूव करेंगे कि आप ये जो है वो डिसाइड करें। ठीक है, तो ये सेक्शन क्या कहता है, ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच डिक्री वॉज पास्ड। ठीक है, सो सारे क्वेश्चन जो भी पार्टीज टू सूट में अराइज हों और ऐसा सूट जिसमें डिक्री पास हो चुकी है, अच्छा, ये जो डिस्प्यूट है वो या तो पार्टीज़ में अराइज हो सकता है या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान भी अराइज हो सकता है। और वो किससे रिलेट करेगा, क्वेश्चन रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री। तो उसको कौन डिटर्मिन करेगा, शेल बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब इसमें से जो आपको सिर्फ कुछ ये बात याद रखनी है कि अगर एक ऐसी जो है वो सूट है जिसमें डिग्री पास हो चुकी है, तो उसमें एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो भी मसला आएगा, जो भी सवाल पैदा होगा बिटवीन द पार्टीज़, उसको डिसाइड एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करेगी। उसके लिए आप सेपरेट सूट नहीं लेके आ सकते। तो इसमें शेल का वर्ड है, इसको आपने जो है वो ध्यान में रखना है। और उसके बाद कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिग्री इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही जो है वो बार बार क्वेश्चन में जो है वो रिपीट होता रहता है। एमसीक्यूज़ अब इसमें से किस तरह के बन सकते हैं। अब सपोज़ कर लीजिए वो सारा आपको ये जो भी मैंने सब सेक्शन 1 लिखा है, वो सारा सब सेक्शन 1 वो आपको कॉपी पेस्ट करके दे देंगे, उसमें से कोई एक लफ्ज़ हटा देंगे। जैसे कि अब यहाँ पे इन्होंने क्या हटाया है कि ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच द डैश वाज पास्ड। अब यहाँ पे क्या पास हुआ है, डिग्री पास हुई है। तो आपको क्या सेलेक्ट करना है कि डिग्री पास, मतलब कोई भी ऐसा सूट जिसमें डिग्री पास हुई है, फिर उसमें कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है बिटवीन द पार्टीज़, तो वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिटर्मिन करेगी। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आ सकता है। उसके अलावा है ऑल क्वेश्चंस अराइजिंग बिटवीन द पार्टीज टू द सूट इन विच डिग्री वाज पास्ड और their representatives and relating to execution, discharge or satisfaction of decree shall be determined by the dash एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट। अब इसमें आपको क्या सेलेक्ट करना है, कोर्ट सेलेक्ट करनी है कि कौन सी कोर्ट डिटर्मिन करेगी। तो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट करती है,
ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो अराइज़ हो सकते हैं। एज़ इट इज़ वो क्या करते हैं, लॉगेट में आपका पूरा सेक्शन जो है वो कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं। उसमें से कोई एक लफ्ज़ जो है वो मिसिंग कर देते हैं, या एग्जीक्यूटिंग कोड को हटा देंगे, या शेल को हटा देंगे, या डिग्री को हटा देंगे, और फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें क्या आएगा। ठीक है। अब उसके बाद है सबसेक्शन 2, द कोर्ट में सब्जेक्ट टू एनी ऑब्जेक्शन एज टू लिमिटेशन और jurisdiction treat a proceeding under this section as a suit or a suit as a proceeding and may if necessary order payment of any additional court fee। अब इसमें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास क्या पावर है, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास पावर है कि वो सेक्शन 47 सबसेक्शन 1 के तहत जो प्रोसीडिंग है उसको एज अ सूट वो ट्रीट कर सकता है, या चाहे तो सूट को एज अ प्रोसीडिंग ट्रीट कर सकता है। और यहाँ पे लफ्ज़ है मे का। ठीक है। तो कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो अगर कोई एडिशनल कोर्ट फीस इम्पोज करना चाहे या ऑर्डर करना चाहे तो वो भी कर सकता है। ठीक है। तो कोर्ट फीस से रिलेटेड, एडिशनल कोर्ट फीस से रिलेटेड बात आए तो वहाँ पे मे का लफ्ज़ है, दैट मीन्स ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है। और वो जो क्वेश्चन डिटर्मिन करने वाली बात थी वहाँ पे शेल था, तो वहाँ पे जो है वो उसको मैंडेटरी डिसाइड करना है। ठीक है। वहाँ पे उसके पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है। अब इसमें से कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, जैसे कि सपोज़ ये पूरा एज इट इज़ उन्होंने कॉपी करके दे दिया, यहाँ से उन्होंने एक लफ्ज़ हटा दिया, एंड डैश इफ़ नेसेसरी ऑर्डर पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल कोर्ट फीस। तो आपको पता है एडिशनल कोर्ट फीस की बात है, तो यहाँ पे क्या है, डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन है तो क्या आएगा, मे आएगा। ठीक है। तो मे इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 47 सबसेक्शन 2 ऑफ CPC द कोर्ट में ऑर्डर पेमेंट ऑफ एनी एडिशनल। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देंगे चार्जेस, समन्स या कोर्ट फीस। तो 47 में कोर्ट के पास जो है वो एडिशनल कोर्ट फीस ऑर्डर करने का पावर है, डिस्क्रिशन है। तो इस तरह से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं रिगार्डिंग सेक्शन 47। और इस बार ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट से रिलेटेड, ये इस बार के लॉगेट में भी आ चुका है, और कंटिन्यूसली जो है वो यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता रहा है। तो इसको जो है वो आप काइंडली अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल लाजमी आता है, और अगर ये आपको क्लियर हो गया तो 1 नंबर एटलीस्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो यही था आज का लेक्चर रिगार्डिंग सेक्शन 47। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो बाकी सेक्शंस और जो ऑर्डर्स रिमेनिंग है उनको कवर करेंगे। तब तक के लिए जो है वो आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और आप जो है वो ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दैट वाज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।